मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सदैव दूसरे लोगों का भला सोचा है और जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं ईश्वर करता है। तुम्हारे जीवन में इतने दुख आए मेरे बच्चे और गए भी, परंतु तुमने कभी भी मेरी भक्ति करना नहीं छोड़ा, जिसके लिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में सदा खुशियाँ लेकर आता रहूंगा और अब तुम्हारा और मेरा यह नाता और भी गहरा हो चुका है। एक भक्त अपने भगवान के साथ जब सच्चे मन से रहने लगता है तब उसे भक्त के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मेरे बच्चे, दूसरों का भला करने से कभी किसी का अच्छा होता है और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी भी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो जाओगे तो एक पल ऐसा आएगा जब तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेशक अपने जीवन में गलतियां करो, लेकिन यह भी याद रखो कि यह भी गलतियां तुमने जीवन में बहुत अधिक करी है तो तुम सदा परेशान रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूँ तुम्हारे निजी जीवन के रहस्य के लिए। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हें ठहरा हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरी ही महिमा रचाई हुई है। तुम्हारे जीवन में उठने के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे द्वारा ही यह समय तुम्हें धीमा प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे एक खास वजह है। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो परेशानी झेल रहे हो उसे अब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें हर परेशानी और दुख से उभारने आए हैं। अब तुम्हारे सुखी होने का समय आ चुका है। तुम्हारी खुशियों के दिन आ चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि विलंब हो रहा है तो यह तुम्हारी सोच का फर्क है, क्योंकि कभी कभी विलंब होना हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो जाता है और इस विलंब के पीछे एक कारण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत व्याकुलता महसूस कर रहे हो और यह व्याकुलता तुम्हें इस बात को जानने की है कि ऐसा क्या है कि जो यह सब चीज हो रही है। परंतु तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरे कई अनेकों रूप है मेरे बच्चे, परंतु वह तुमसे उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे। तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो, तुमको बहुत कुछ समझना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, जो भी तुम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ अवश्य बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे सपनों में आकर बात करूंगा और मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें हर बात के लिए स्वयं को दोषी समझना उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। तुम जो बार बार हर चीज के लिए खुद को गलत सोचते रहते हो, जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी भी घटती है क्योंकि उनका घटना लिखा होता है। हर चीज के लिए यदि तुम स्वयं को दोषी समझोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। यदि तुमने अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो, स्वयं को बुरी चीजों में ले जाकर जा रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर पछतावा हो सकता है, क्योंकि यदि तुम बुरे कार्य करोगे, बुरी चीज़ों में खुद को लेकर जाओगे, बुरी संगत में रहोगे, तो तुम्हारे जीवन तुम्हें केवल दुख ही दुख देगा। इसलिए तुम्हें बेवजह की दुखों से दूर रहना है। तुम्हें दुखों में रहने का कोई हक नहीं है। यदि तुम स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारे द्वारा किया गया कोई कुकर्म कार्य ही होगा। तुम्हारा स्वयं को दोषी ठहराना ठीक है, परंतु मैं जानता हूँ तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे तुम स्वयं को दोषी ठहरा सको। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ भी करी है, तुमसे बहुत सी भूल हुई है, परंतु तुम जिन भूलों के लिए
स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो। मैं उन सभी गलतियों को माफ़ करता हूँ और तुम मुझे वचन दो कि तुम ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे जो तुमसे हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम खुद को सजा मत देना, क्योंकि उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो जीवन में। इसलिए अब तुम निश्चित होकर रहो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए वह कार्य करो जो कार्य तुम्हें करने चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण पलों को समझो, उन अपार संभावनाओं को समझो जो मैंने तुम्हारे जीवन में बनाई है। तुम्हें उन सब वहाँ भावनाओं को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन में वह सभी संभावनाएं बनाई हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उससे तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वह तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उसको समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तुम बस आगे बढ़ो, मैं अवश्य तुम्हारे साथ हूँ। मैं यूनिवर्स वह दिव्य ज्योति हूँ जिसके अंदर समय का चक्र समय है। मेरे अंदर ही तीनों काल है। और मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। और यह मेरा वचन है तुम्हें कि यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो मैं तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। कभी कभी ऐसा माना जाता है मेरे बच्चे, जब हम सही होते हैं पर हमें सब गलत समझते हैं, पर तुम्हें उस समय मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और जो लोग तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वह तुम्हारी सच्चाई को स्वतः ही जान लेंगे। जब तक तुम भी स्वयं खुद को सही नहीं मानते, तब तक तुमसे कभी भी किसी भी चीज़ को करने में तुम सक्षम नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को ठीक करना है, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं को बदलने में सक्षम हो गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा और यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, किंतु तुम अपने उद्देश्य से भटक कर केवल और केवल दूसरों लोगों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद कर लेते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी के प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।